जय हिंद दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हमारी क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है, महाराष्ट्र नासिक का एक गांव है ऊ गांव। यहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता है। जो परिवार का मुखिया और घर का देख रेख करने वाला रहता है, उसका नाम है सद्दाम रजक और उसका एक छोटा भाई अशफाक रजक और इसकी माँ। लगभग 2 वर्ष पहले सद्दाम रजक का शादी मुस्कान नाम की एक लड़की से होता है। शादी होने के बाद तो सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है। जो सद्दाम रजक का कार्य रहता है वो मुर्गियों को काट के बेचता था, लेकिन घटना दिनांक से लगभग 6 महीना पहले इसी मुर्गियों का थोक व्यापार के रूप में ये काम करने लगता है। 18 फरवरी 2026 को ये अपने मोटरसाइकिल से रात 8 बजे निकलता है कि घर में कुछ काम है, मैं काम निपटा के आ रहा हूँ। वहाँ से निकलने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद आते नहीं, परिवार की माता और इसकी मैडम लगातार फोन करते हैं। फोन स्विच ऑफ आने लगता है। रात लगभग 10 बजे अशफाक रजक घर आता है, जो उसका छोटा भाई रहता है। परिजन और उसकी भाभी बताती है कि सद्दाम रजक घर से बिना बताए अभी तक नहीं आए हैं। 8 बजे निकला है, कुछ काम है बोल के, और 2 घंटा हो गया है, आया नहीं। वो भी फोन लगाता है, नहीं लगता फोन। आसपास के परिजनों को फोन किया जाता है, क्या पता उसके घर गए होंगे। सभी के घर से पता चलता है कि वो उसके घर नहीं गए हैं। फिर अशफाक रजक अपने दोस्त रिजवान को बुलाता है और फिर दोनों मोटरसाइकिल से आसपास के गांव में जहां संभव हो सके जा सके वो रात भर खोजते हैं। रात भर में नहीं मिलने पर सुबह वापस आते हैं और 19 फरवरी 2026 के लगभग 2 बजे ये लोकल पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र के में पहुंच के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि इसका भाई सद्दाम रजक 18 फरवरी को रात 8 बजे अपने मोटरसाइकिल से निकला है। उसके बाद से अभी तक वापस नहीं आया है। पुलिस पूरे मामले में मिसिंग का पर्सन दर्ज करके खोजना स्टार्ट करती है और परिजन भी अपने स्तर पे खोजबीन करते रहते हैं। और फिर एक 22 फरवरी 2026 को अशफाक रजक को थाने से फोन आता है। थाने से फोन आते हैं तो बताते हैं कि दूसरे थाने क्षेत्र की एक नदी में एक शव मिला है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और बॉडी पानी में डूबा रहे, इसके लिए जिम का वेट डम्बल को शरीर से बांध दिया गया था। इसे पानी से निकाला गया है। आप आके पहचान करें, क्या आपके ये भाई हैं। अशफाक रजक अपने कुछ परिजनों को लेके वहाँ पहुँचते हैं। जब बॉडी देखते हैं, वहाँ जी वस्तु स्थिति देखते हैं, तो समझ जाता है ये कोई नहीं, ये मेरा भाई है। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर लायलॉन की रस्सी से बंधे होते हैं। उसको शरीर पानी में डूबा रहे, इसलिए जिम के वेट मशीन डम्बल को उससे शरीर से बांध के पानी में डाला गया था। पूरे मामला देखने से लगता था कि हत्या का है। पुलिस इसमें हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामला कायम करके जांच में लेती है। जांच में लेने से परिजनों से पूछताछ करते हैं तो कोई खास बात सामने नहीं आता। एक नॉर्मल है, अपनी दिनचर्या फॉलो करता है, किसी से दुश्मनी नहीं था। फिर पुलिस जो सद्दाम रजक है उसका CDR निकालती है। CDR में देखते हैं कि लास्ट में किससे सबसे ज्यादा बात हुआ है। तो लास्ट कॉल रहता है शाहरुख का। जो शाहरुख है वो मुस्कान का छोटा भाई रहता है और शाहरुख से बात करने के बाद शाहरुख के द्वारा जो ऋषभ वर्मा है उसको फोन लगाया गया रहता है। पुलिस शाहरुख और ऋषभ वर्मा को उठाती है। शाहरुख और ऋषभ वर्मा को पुलिस तो पहले आराम से पूछताछ करती है, जब कुछ नहीं बताते तो कड़ाई से पूछताछ करते हैं। इसमें ऋषभ वर्मा जो है वो टूट जाता है और बताता है कि इस पूरे जो मर्डर मिस्ट्री है इसका मास्टरमाइंड हम लोग नहीं है, इसका मास्टरमाइंड मृतक सद्दाम रजक की पत्नी मुस्कान है। हम लोग मुस्कान के कहने पे ही पूरी घटना को अंजाम दिए हैं। मैं ऋषभ वर्मा, मुस्कान का भाई शाहरुख, इसके अलावा 4 लोग और हमारे दोस्त पूरे प्लान में शामिल थे और हम लोग ही इसको फ़ोन करके बुलाए और उसके बाद इसको हत्या करके नासिक से मनमाड़ जाने वाली एक नदी में
वेट मशीन डाल के इसकी हत्या की है। पूरे मामले में फिर मुस्कान से पूछताछ होती है। जब मुस्कान बताती है कि आज से 2 साल पहले हम लोग का शादी हुआ था, लगभग 1 साल तो पारिवारिक स्थिति और सब बढ़िया चलते रहा। जो मृतक है सद्दाम रजक, मुर्गियों को काट के बेचने का काम करता था। वो अपने आय के हिसाब से मुस्कान की हर जरूरतों को पूरा करते रहता था। लेकिन 1 साल बाद धीरे धीरे ऋषभ वर्मा नाम का लड़का इसके जिंदगी में आता है और जो मुस्कान है ऋषभ वर्मा से प्यार करने लगती है। लगभग 2 साल तक ये छुप छुप के मिलते रहते हैं। इसी दौरान कभी न कभी उसके पति को ये सब बात पता चल जाता है। सद्दाम रजक द्वारा मुस्कान को हमेशा समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप जो कर रहे हैं गलत हैं, इससे दूर हो जाएं। तो मुस्कान को लगता था कि ये मेरे जिंदगी में बाधा है और फिर उसको हटाने का प्लान बनाते हैं और सबसे पहले उसको मारने का प्लान अपने भाई शाहरुख को बताते हैं। शाहरुख को बहन कन्विंस करती है। उसके बाद उस प्लान में ऋषभ वर्मा जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसको अपने प्लान में मिलाते हैं। शाहरुख और ऋषभ एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद इसके 4 दोस्त को और प्लान के मुताबिक ये शामिल करते हैं और 18 फरवरी 2026 को जो शाहरुख है मुस्कान का छोटा भाई अपने जीजा सद्दाम रजक को फ़ोन करके बोलता है कि बहुत सारा सोना मिला है, इसका डील करना है और इससे हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। लालच में आके सद्दाम रजक वहाँ पहुँचता है और वहाँ से सभी कोई एक पोल्ट्री फार्म जो मनमाड़ रोड में रहते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ पहले से इसके कुछ दोस्त रहते हैं। जाने के बाद उसका हाथ और पैर लाइलॉन रस्सी से बांध देते हैं और फिर उसका गला दबा के हत्या कर देते हैं और फिर एक 4 व्हीलर में डेड बॉडी डाल के कुछ ढम्मल उसके बॉडी में डाल के नदी में डाल देते हैं ताकि डेड बॉडी ऊपर ना आ पाए और इसका पहचान ना हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक समय के बाद डेड बॉडी ऊपर आ जाता है और पुलिस को पता चलता है। पूरे मामले में 8 लोगों की अरेस्टिंग होती है, मुस्कान सहित। दोस्तों, आप कितनों ही अच्छे प्लानिंग कर ले, मगर कहीं ना कहीं आप क्लू छोड़ देंगे। कोई भी अपराधी कहीं से भी बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपराधी कोई ना किसी के आधार पे पुलिस आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, प्यार अगर सही हो तो जीवन बना देता है और प्यार अगर गलत हो और गलत रास्ते में है तो पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है। तो क्राइम स्टोरी में इतना ही। आप सजग रहे, सतर्क रहे। अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।